दोस्तों ज्योग्राफी मेजर का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि नगरीय परिवहन की वृद्धि तथा उससे उत्पन्न समस्याओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि नगरीय परिवहन की वृद्धि, जो नगर में परिवहन का वृद्धि हो रहा है और उससे जो उत्पन्न समस्याएं हैं, उसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसका आलोचनात्मक समीक्षा करना है। ठीक है, क्वेश्चन को अगर आप लोग समझ लेते हैं तो आंसर को आसान से लिख सकेंगे। अभी तक आपने जो भी मेरे चैनल से पढ़ा होगा, आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन मेरा मेरा जो आंसर है वो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में उस तरह से पूछा जाता है, उससे रिलेटेड पूछा जाता है, तो आप आराम से लिख पाते होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का जो पूरा डिटेल में हम आंसर करवाते हैं, ताकि क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछे, आप कुछ ना कुछ लिख के आए, खाली छोड़ के ना आए। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि नगरीय परिवहन की वृद्धि तथा उससे उत्पन्न समस्याओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दो और अपने दोस्तों में जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जो है अच्छे से तैयारी कर सके, वो भी अपने एग्जाम में लिख सके और अच्छे मार्क्स ला सके। ठीक है, साथ ही आपको कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन दिख रहा हो तो वीडियो को हाइप जरूर करें। ठीक है, वीडियो को हाइप जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के आंसर को। क्या कहा जा रहा है कि नगरीय परिवहन आधुनिक शहरों का जीवन धार है। नगरीय परिवहन जो है वो आधुनिक शहरों का जीवन धार है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर शहरों का विकास करना है या फिर जो विकसित शहर है वहां पर परिवहन बहुत ही ज्यादा निर्भर करता है। ठीक है, ये चीज बहुत ही ज्यादा परिवहन पर निर्भर करता है। जिस शहर में परिवहन विकसित है वहां पर शहर विकसित है, जहां पर परिवहन कम है वहां पर शहर भी धीरे धीरे विकसित हो रहा है। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि नगरीय परिवहन आधुनिक शहरों का जीवन धार है। यह वह तंत्र है जो शहर के भीतर लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ये जो परिवहन है वो एक तंत्र है जो शहर के भीतर लोगों को, वस्तुओं को, सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। कौन? परिवहन ही पहुंचाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ शहरों का आकार बढ़ता गया और परिवहन प्रणाली का विस्तार भी अनिवार्य हो गया। औद्योगिकरण के साथ साथ, शहरीकरण के साथ साथ, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ शहरों का आकार बढ़ा और उसके साथ साथ परिवहन प्रणाली का भी विस्तार अनिवार्य हो गया। परिवहन प्रणाली का भी विस्तार हो गया। जैसे पहले बैलगाड़ी चलते थे, ठीक है, सिर्फ सड़क थे, परिवहन का सिर्फ एक ही साधन था, सड़क। लेकिन जिस तरह से शहर बढ़ा, जिस तरह से वहां पर जनसंख्या बढ़ा, जिस तरह से औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, ठीक है, तो उसके साथ साथ हवाई यात्राएं शुरू हो गई। ठीक है, हवाई जहाज का जो साधन है वो आ गया, पानी जहाज का साधन वो आ गया। ठीक है, बड़े बड़े जहाज आ गए, आपको रेल दिख जाता है, मेट्रो दिख जाता है, रोपवे दिख जाता है, तो बहुत सारे साधन आ गए। वही कहा जा रहा है कि औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ शहरों का आकार बढ़ गया और परिवहन प्रणाली का विस्तार भी अनिवार्य हो गया। किंतु जहां एक और नगरीय परिवहन ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है, वहीं दूसरी ओर इसने अनेक गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न की है। जहां पर इन परिवहनों के विकास से आर्थिक गतिविधियों को गति मिला है, वहीं पर दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, इसने अनेक गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न करी हैं। ठीक है, जैसे यातायात जाम, प्रदूषण, दुर्घटनाएं और पर्यावरणीय संकट। इस तरह कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही विस्तार में समझेंगे। आगे कहा जा रहा है कि अतः आवश्यक है कि नगरीय परिवहन की वृद्धि और उसकी समस्याओं की आलोचनात्मक समीक्षा की जाए। अतः आवश्यक है कि नगरीय परिवहन की वृद्धि और उसकी समस्याओं की आलोचनात्मक समीक्षा की जाए। ठीक है, आगे हम लोग इसी चीज के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, नगरीय परिवहन की वृद्धि को देख लेते हैं। नगरीय परिवहन क्या कहा जा रहा है कि शहरों में परिवहन के विस्तार की प्रक्रिया कई सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी कारकों के प्रभाव से हुई है। शहरों में जो परिवहन का विस्तार की प्रक्रिया है वो किसके आधार पर हुआ है, किसके प्रभाव से हुआ है? तो सामाजिक प्रभाव से हो सकता है, आर्थिक और तकनीकी कारकों के प्रभाव से हुआ है। ठीक है, पहला जो इसका विस्तार वृद्धि है वो है औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो पहला जो इसका कारक है वो है औद्योगिकरण और शहरीकरण। पहला जो कारक है इसका वो है औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण परिवहन विकसित हुआ है शहरों में। कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति के बाद शहरों में रोजगार के अवसर बढ़े। औद्योगिक क्रांति के बाद शहरों में रोजगार के अवसर बढ़े, जिससे ग्रामीण जनसंख्या का पलायन हुआ। जनसंख्या के इस तीव्र विस्तार ने परिवहन की मांग बढ़ाई। जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों में लाखों लोग प्रतिदिन आवागमन करते हैं। जिस तरह से शहरों में औद्योगिक क्रांति हुआ और लोग वहां पर, गांव से लोग वहां पर कमाने के लिए जाने लगे, जिसके कारण क्या है, तो जनसंख्या तीव्र विस्तार के होने कारण, जनसंख्या का तीव्र विस्तार होने के कारण वहां पर परिवहन की मांग भी बढ़ गई, क्योंकि लोगों के आने जाने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, साधन होना चाहिए। अगर सिर्फ आप सड़क के भरोसे रहेंगे तो जाम लगेगा और जाम में कई सारे दिन हो सकते हैं। इसके लिए मेट्रो शुरू किया गया। ठीक है, बड़े बड़े जो ट्रेन का लाइन है वो बिछाया गया ताकि लंबी दूरी तय की जा सके। जहाजों को बनाया गया, पानी वाले जहाज को बनाया गया। इस तरह से कई सारे साधनों को विकसित किया गया। वही कहा जा रहा है औद्योगिकरण और शहरीकरण परिवहन के विस्तार में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। ये भी एक कारक रहा है। ठीक है, परिवहन के वृद्धि में औद्योगिकरण और शहरीकरण एक कारक रहा है।
परिवहन के वृद्धि में दूसरा जो कारक है वो है तकनीकी प्रगति। तकनीकी प्रगति, ठीक है। ऑटोमोबाइल, मेट्रो रेल, इलेक्ट्रिक बसें और तेज संचार साधनों ने नगरीय परिवहन को आधुनिक और तीव्र बना दिया है। उदाहरण ले सकते हैं दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, मुंबई लोकल ट्रेन, ठीक है। इस तरह के जो नई नई सुविधाएं दी गई, ऑटोमोबाइल, मेट्रो रेल, इलेक्ट्रिक बसें और तेज संचार साधनों ने नगरीय परिवहन को आधुनिक और तीव्र बना दिया है। तो तकनीकी प्रगति भी एक आधार है, एक प्रभाव है परिवहन के विस्तार के लिए, ठीक है। तकनीकी प्रगति भी एक कारक है परिवहन वृद्धि के लिए। दूसरा जो इसका कारक है, तीसरा जो इसका कारक है परिवहन वृद्धि का, वो है आर्थिक गतिविधियों का विस्तार। आर्थिक गतिविधियों का विस्तार, ठीक है। कहा जा रहा है कि सेवा क्षेत्र, व्यापार और कार्यालयों के फैलाव से शहरों में केंद्र और परिधि के बीच निरंतर आवाजाही बढ़ी है। जो शहरों का केंद्र है और जो उसका परिधि है, जहां पर लोग जाते हैं ऑफिस, या फिर ऑफिस से घर जाते हैं, किसी क्षेत्र में मीटिंग के लिए जाते हैं, या फिर कार्यालय जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं, सेवा क्षेत्र के लिए जाते हैं, तो इस कारण क्या है, तो इससे निजी वाहनों की संख्या अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके कारण क्या है, तो जो निजी वाहन था उसकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। तो आर्थिक गतिविधियों का भी विस्तार के कारण यह भी एक कारण है परिवहन वृद्धि का, ठीक है, परिवहन वृद्धि का। चौथा जो इसका कारक है परिवहन वृद्धि का, वो है राजनीतिक और प्रशासनिक पहल। राजनीतिक और प्रशासनिक पहल, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शहरी परिवहन को सुदृढ़ करने के स्मार्ट सिटी मिशन, मेट्रो रेल नीति, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, जिसको बोलते हैं बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जैसी योजनाएं लागू की गई। राजनीतिक और प्रशासनिक ये पहल है, इसके कारण भी परिवहन वृद्धि हुई है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा शहरी परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन लाया गया है कि शहरों को स्मार्ट बनाना है। मेट्रो रेल नीति लाया गया है कि शहरों में रेल होना चाहिए, ठीक है, मेट्रो होना चाहिए, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ये सारे राजनीतिक और प्रशासनिक पहल भी है जिसके कारण परिवहन वृद्धि हुआ है। परिवहन वृद्धि का जो पांचवा कारक है वो सामाजिक परिवर्तन। इस तरह से परिवर्तन आया तो जीवन स्तर में सुधार, सुविधा की चाह और समय की बचत की प्रवृत्ति ने निजी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। निजी वाहनों की उपयोग को बढ़ावा दिया है। आज हर परिवार एक या दो वाहन रखने की कोशिश करता है। आज हर परिवार क्या है, तो एक या फिर दो वाहन रखने की कोशिश करता है। जिसके पास कार है वो एक या फिर दो कार रखना चाहता है। जिसके पास बाइक है वो क्या करता है, दो या फिर तीन बाइक रखना चाहता है। क्यों? मान लीजिए आप लोग तीन लोग हैं, आपके पापा हैं, बड़े भाई या फिर छोटे भाई और आप हैं। तो अगर आप बाइक लेकर के कहीं पर चले जाते हैं, आपके पास बाइक है, एक ही बाइक है, तो आप बाइक लेकर कहीं पर चले जाते हैं तो दो लोग बच जाते हैं। अगर उनको कोई काम लगता है तो वो नहीं जा पाते हैं। वही कहा जा रहा है कि जीवन स्तर में सुधार के लिए सुविधा की चाह और समय की बचत की प्रवृत्ति ने निजी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। आज हर परिवार एक या दो वाहन रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये भी एक कारक है परिवहन वृद्धि का। छठा जो कारक है परिवहन वृद्धि का वो है वैश्वीकरण और तकनीकी नवाचार। वैश्वीकरण और तकनीकी नवाचार, ठीक है, जो नए नए टेक्नोलॉजी आ गए उसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क, पर्यटन और स्मार्ट सिटी संस्कृति के कारण शहरों में परिवहन नेटवर्क निरंतर विस्तृत हुआ है। जैसे कैब सर्विस, जिसको बोलते हैं ओला या फिर उबर, ये जो ऑनलाइन कैब बुक है, ठीक है, जहाँ पर लोग टैक्सी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। इलेक्ट्रिक स्कूटर और साइकिल शेयरिंग सिस्टम, जो साइकिल शेयरिंग सिस्टम है, ये सारे क्या है, तो आज के युग में सब शुरू किया गया है। कैब सर्विस को आपको पता होगा कि जब आप कैब बुक कर सकते हैं, जो टैक्सी होता है उसको बुक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर का मतलब क्या है कि जो नए नए आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गए, ठीक है, तो ये सिस्टम भी आ चुके हैं। और इन सब सिस्टमों के कारण क्या है, तो परिवहन वृद्धि हुआ है। तो ये कुछ परिवहन वृद्धि के कुछ कारक थे। आगे हम लोग नगरीय परिवहन से उत्पन्न समस्याओं को देखेंगे। नगरीय परिवहन से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं। परिवहन वृद्धि को तो हमने समझ लिया कि परिवहन वृद्धि के क्या क्या कारक हो सकते हैं। कई सारे कारकों के कारण परिवहन वृद्धि होता है, लेकिन नगरीय परिवहन से उत्पन्न प्रमुख समस्याएं क्या क्या है उस चीज को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। कहा जाए कि परिवहन की यह तीव्र वृद्धि जहां सुविधा लाई, वहीं अनेक गंभीर संकट भी लेकर आई है, जिनकी विवेचना नीचे की जा रही है, ठीक है। जिसकी विवेचना आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जिसकी विवेचना निम्नलिखित है, निम्नलिखित लिख सकते हैं आप। तो पहला जो इसका समस्या है वो है यातायात जाम। जितना गाड़ी रहेगा, जितना वाहन रहेगा, ठीक है, जितने साधन रहेंगे उतना ज्यादा जाम लगेगा। यातायात जाम, निजी वाहनों की अत्यधिक वृद्धि के कारण सड़कों पर भीड़ बढ़ गई है। महानगरों में औसतन प्रतिदिन कई घंटे जाम में व्यर्थ होते हैं। उदाहरण में आप ले सकते हैं कि दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसे शहर विश्व के सबसे अधिक ट्रैफिक प्रभावित शहरों में गिने जाते हैं। जबकि यहाँ पर सबसे ज्यादा रोड भी है, फिर भी यहाँ पर जाम लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी के पास, लगभग सभी के पास अपना निजी वाहन है, जिसके कारण जाम लग जाता है। लोग अपने कार से, अपने बाइक से जाना पसंद करते हैं, ठीक है। निजता के लिए, प्राइवेसी के लिए लोग अपने व्हीकल का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, जिसके कारण सड़कों में जाम लग जाता है। दूसरा है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण, वाहनों से निकलने वाला धुआं और कार्बन उत्सर्जन वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। WHO के अनुसार
दिल्ली और कानपुर विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में है। दिल्ली और जो कानपुर वाला क्षेत्र है वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहरों में से है। इससे अस्थमा, हृदय रोग और अन्य श्वसन समस्याएं बढ़ रही। इससे क्या है, तो हृदय रोग बढ़ रहा है, अस्थमा बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अन्य जो श्वसन समस्याएं वो भी बढ़ रहा है, तो वायु प्रदूषण भी हो रहा है। समस्याएं हम लोग देख रहे हैं, क्या क्या समस्याएं हो रही है। जनसंख्या, परिवहन वृद्धि के कारण, ठीक है, परिवहन वृद्धि के कारण जो नगरों में परिवहन वृद्धि हो रहा है, इसके कारण क्या क्या समस्याएं हो रही है। तीसरा जो समस्या है वो है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। तो हॉर्न, इंजन की आवाज और निरंतर यातायात से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जो मानसिक स्वास्थ्य है वो गड़बड़ हो जाता है। अगर आपके पास कोई दिन भर डीजे बजाए कैसा लगेगा, तो मानसिक स्वास्थ्य भी इससे प्रभावित होता है। चौथा जो इसका समस्या है वो है दुर्घटनाएं, ठीक है। भीड़ भाड़, अनुशासनहीन ड्राइविंग और सड़कों की खराब स्थिति के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़क का जो खराब स्थिति है, भीड़ भाड़ जो बढ़ रहा है, जो अनुशासनहीन ड्राइविंग है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हाईवे, ठीक है, इस तरह से रोड बना हुआ रहता है, तो इधर से जाने वाला रोड है, इधर से लोग जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर जाम लग गया तो ये लोग क्या करते हैं, इधर से जाने लगते हैं, इधर से जाने लगेंगे, ठीक है, इधर से जाने लगेंगे। इसके कारण इसी को कहा जाता है अनुशासनहीन ड्राइविंग। ये नहीं करना चाहिए लेकिन लोग ये करते हैं, जिसके कारण दुर्घटना होता है और जाम और ज्यादा बढ़ जाता है। कहा जा रहा है कि भीड़ भाड़, अनुशासनहीन ड्राइविंग और सड़कों की खराब स्थिति के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। एनसीआरबी के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती है, जिनमें अधिकांश शहरों में होती है। जिनमें से अधिकांश क्या है, तो शहरों में ही होती है। कई सारे लोग तो फोन देखने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, कई सारे लोगों का फोन देखने के कारण एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। लोग फोन देखते हुए रोड क्रॉस करते हैं, फोन देखते हुए बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण भी एक्सीडेंट होता है। अगला इसका समस्या है वो ऊर्जा संकट। कहा जा रहा है कि परिवहन क्षेत्र पेट्रोल और डीजल पर निर्भर है। परिवहन जो क्षेत्र है वो पेट्रोल और डीजल पर निर्भर है, जिससे ऊर्जा की खपत बढ़ती है। ईंधन आयात पर निर्भरता बढ़ने से देश की आर्थिक स्थिति पर भी दबाव पड़ता है, ठीक है। ईंधन आयात की निर्भरता बढ़ने से क्या होता है, तो देश की आर्थिक स्थिति पर भी दबाव पड़ता है। जितना ज्यादा परिवहन होगा, जितना ज्यादा लोग गाड़ी से चलेंगे, वाहन से चलेंगे, उतना ज्यादा तेल खर्च होगा, और इससे क्या होगा, तो देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा, उतना ज्यादा तेल मंगवाना पड़ेगा। छठा जो समस्या है भूमि उपयोग में असंतुलन। कि सड़कों के चौड़ीकरण और पार्किंग स्थलों के लिए भूमि का अत्यधिक उपयोग होने से आवासीय और हरित क्षेत्र घट रहे हैं। सड़कों का जो चौड़ीकरण हो रहा है, जो हाईवेज बन रहे हैं, 4 लाइन बन रहा है, 6 लाइन बन रहा है, ठीक, 8 लाइन बन रहा है, इसके कारण भूमि का गलत उपयोग हो रहा है। पार्किंग स्थलों के लिए भूमि का अत्यधिक उपयोग होने से आवासीय और हरित क्षेत्र घट रहे हैं। शहरों की खुली भूमि का क्षरण हो रहा है, जो शहर का खुला भूमि है उसका भी क्षरण हो रहा है, तो भूमि उपयोग में असंतुलन हो रहा है। ये सारे क्या है, तो समस्याएं हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, तो परिवहन वृद्धि, नगरीय परिवहन वृद्धि की समस्याएं हैं। सातवां जो समस्या है वो सामाजिक असमानता। आधुनिक परिवहन का लाभ मुख्यतः उच्च वर्ग को मिलता है। आधुनिक परिवहन का जो लाभ वो मुख्यतः किसको मिलता है, जो अमीर वर्ग के लोग हैं उसको मिलता है, जबकि अब भी असुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन पर निर्भर हैं जो गरीब लोग हैं, ठीक है। जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो अब भी असुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन पर भी निर्भर हैं। इससे सामाजिक विषमता बढ़ती है। इससे क्या, तो सामाजिक विषमता बढ़ती है, असमानता बढ़ता है, ठीक है। सुविधा सिर्फ परिवहन के बारे में ये नहीं है, बल्कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके पास पैसा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में बहुत ही उसके साथ गलत होता है, बिल्कुल इलाज नहीं होता है। 8वां नंबर जो पॉइंट है, 8वां जो समस्या है इसका नगरीय परिवहन वृद्धि का, वो है पर्यावरणीय संकट। लिखा है सड़कों के निर्माण में पेड़ों की कटाई, जल निकासी में अवरोध और तापमान वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे शहरी पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है। पर्यावरणीय संकट भी होता है। अगर परिवहन को विकसित किया जाता है, नगरीय परिवहन की वृद्धि की जाती है, तो शहरों में जो भी जंगल होते हैं थोड़े बहुत उसको भी काट दिया जाता है, जो उपजाऊ क्षेत्र उसको भी नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो पेड़ों की कटाई, जल निकासी अवरोध और तापमान वृद्धि जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। इससे शहरी पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो रहा है। तो ये कुछ समस्याएं थी। आगे हमने ऊपर हमने परिवहन वृद्धि के कारकों को समझा था, और यहाँ पर लिखा हुआ है परिवहन वृद्धि के समस्याओं के बारे में, ठीक है, कि परिवहन वृद्धि के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आगे हम लोग नगरीय परिवहन की समस्याओं की आलोचनात्मक समीक्षा को देखेंगे। नगरीय परिवहन की समस्याओं की आलोचनात्मक समीक्षा। कहा जा रहा है कि अब इन समस्याओं को आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो कुछ स्पष्ट तथ्य सामने आते हैं। पहला, असंतुलित विकास। शहरों का विस्तार योजनाबद्ध नहीं है। शहरों का जो बहुत सारे शहर ऐसे जिसका जो विकास है वो योजनाबद्ध नहीं है।
परिवहन मार्गों का निर्माण जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में नहीं हुआ, जिसके कारण दबाव बढ़ा है। जिसके कारण क्या है, तो दबाव बढ़ा है, ठीक है, असंतुलित विकास हुआ है। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन की उपेक्षा। सार्वजनिक परिवहन की उपेक्षा, लोग सार्वजनिक परिवहन की उपेक्षा करते हैं, निजी कारों का, निजी वाहनों का उपयोग करते हैं। कहा जा रहा है कि सरकारों ने निजी वाहनों की तुलना में सार्वजनिक परिवहन को कम प्राथमिकता दी है। सरकार ने क्या किया, तो निजी वाहनों की तुलना में सार्वजनिक परिवहन को कम प्राथमिकता दी है। बस सेवाएं और लोकल ट्रेनों का रखरखाव कमजोर रहा है, जिसके कारण लोग इन सब परिवहन का उपयोग कम करते हैं और निजी वाहनों का उपयोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। अगर बस को अच्छा कर दिया जाता, सरकारी बस को अच्छा कर दिया जाता, ट्रेन को अच्छा कर दिया जाता, मेट्रो को अच्छा कर दिया जाता, सरकारी बसें ज्यादा होती, ठीक है, तो इससे क्या होता, लोग उसमें चढ़ के जाते और जो यातायात जाम है वो कम होता, प्रदूषण कम होता, ध्वनि प्रदूषण कम होता, बहुत सारी समस्याएं घटती। लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा जो इसका आलोचना है वो है नीतियों का असमन्वय। नीतियों का समन्वय, शहरी नियोजन, भूमि उपयोग और परिवहन नीति के बीच तालमेल का अभाव है, ठीक है। शहरी नियोजन में, भूमि उपयोग में और परिवहन नीति के बीच में तालमेल का अभाव है, तीनों का तालमेल नहीं बैठता। परिणाम स्वरूप शहरों में सड़कों पर अराजक स्थिति बनी रहती। परिणाम स्वरूप क्या होता है, सड़कों पर अराजक स्थिति बनी रहती है, ठीक है, लोग वहां पर जाम में फंसे हुए रहते हैं। तो नीतियों का असमन्वय है, नीति सही से नहीं बनाया गया, ना ही शहर सही से विकसित किया गया, ना ही रोड सही से विकसित किया गया है। चौथा जो इसका आलोचना है वो पर्यावरणीय दृष्टि की उपेक्षा। पर्यावरणीय दृष्टि की उपेक्षा की गई है। परिवहन योजनाएं बनाते समय पर्यावरणीय प्रभावों का उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता, जिससे प्रदूषण और हरित क्षेत्र का विनाश होता है। कहाँ से रास्ता पार करना चाहिए, कहाँ से रोड जाना चाहिए, ठीक है, इन सब चीजों का उपेक्षा किया जाता है। इसके कारण पर्यावरणीय दृष्टि, पर्यावरण जो है वो नष्ट होता है, पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है। पांचवा जो इसका आलोचना है वो है तकनीकी उपयोग का सीमित विस्तार। तकनीकी उपयोग का सीमित विस्तार, यद्यपि स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और इलेक्ट्रिक वाहनों की पहल हुई है, परंतु इनका प्रसार अभी सीमित है। अधिकांश शहरों में पुरानी परिवहन तकनीक प्रचलित है। अभी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गया, ठीक है, जो बैटरी से चलने वाला सिस्टम है, गैस से चलने वाला सिस्टम, इससे क्या होता है, तो कम प्रदूषण होता है। उसी के बारे में कहा जा रहा है कि तकनीकी उपयोग का सीमित विस्तार, जब ये तकनीक पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा तो जो समस्याएं है वो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसका भी सीमित विस्तार हुआ है, बहुत ही सीमित विस्तार हो पाया है, तो ये भी इसका एक आलोचना है। छठा जो इसका आलोचना है वो है नागरिक अनुसंधान की कमी, नागरिक अनुशासन की कमी। छठा जो इसका आलोचना है वो है नागरिक अनुशासन की कमी, ठीक है। कहा जा रहा है कि परिवहन व्यवस्था केवल नीति से नहीं चलती, बल्कि नागरिक अनुशासन भी उसमें आवश्यक होता है। लाल बत्ती तोड़ना, ओवरलोडिंग, गलत पार्किंग आदि आदतें भी संकट को बढ़ाती हैं। लाल बत्ती तोड़ने का मतलब है कि ट्रैफिक रूल को नहीं मानना, ठीक है, ओवरलोडिंग कर लेना, ट्रकों में अगर 20 टन का जगह है तो वो 40 टन लोड कर लेता है, गलत पार्किंग करना, कहीं पर भी लोग गाड़ी खड़ा कर देते हैं, ये सारी आदत जो है संकट को बढ़ाता है। तो ये सारे क्या है, तो आलोचना है। अगर आप क्वेश्चन में सुधार को लिखना चाहे तो सुधार को लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो नहीं लिखिए, ठीक है। सुधार है तो उपाय कर सकते हैं, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, ठीक है, जो सार्वजनिक अपने निजी वाहनों को छोड़कर अगर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देते हैं तो इन समस्याओं को कम किया जा सकता है। इको फ्रेंडली परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहन, साइकिल और पैदल पथों का विकास किया जाए ताकि प्रदूषण कम हो, ठीक है, तो इको फ्रेंडली परिवहन होना चाहिए। ये सारे क्या है, तो उपाय हैं। स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन होना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नलिंग, जीपीएस मॉनिटरिंग, ठीक है, और सेंसस आधारित नियंत्रण प्रणाली लागू की जाए। चौथा जो इसका उपाय है वो संवेदनशील शहरों की नियोजन, संवेदनशील शहरी नियोजन, ठीक है, संवेदनशील शहरी नियोजन। भूमि उपयोग नीति को परिवहन नीति से जोड़ा जाए ताकि शहरों का विस्तार नियंत्रित रूप से हो सके, ठीक है, तो ये सारे क्या है, तो उपाय हैं। पांचवा जिसका उपाय है वो नागरिक जागरूकता, लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों में सड़क अनुशासन, साझा यात्रा और पर्यावरण संरक्षण की भावना बढ़ाई जाए। जब तक लोग जागरूक नहीं हुए तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता, सिर्फ सरकार कोई भी काम नहीं कर सकता। तो ये कुछ उपाय भी थे। निष्कर्ष को हम लोग देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि अतः स्पष्ट है कि नगरीय परिवहन की वृद्धि ने जहां एक और शहरों को जीवन और गति प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर उनके प्रदूषण, जाम, दुर्घटनाएं और असमानता जैसी समस्याएं भी जन्म दी है, ठीक है, असमानता जैसी समस्याओं को भी जन्म दिया है। इसका मूल कारण है अनियोजित विकास और निजी वाहनों पर अत्यधिक निर्भरता। इसलिए आवश्यक है सार्वजनिक, स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए ताकि शहर न केवल चले बल्कि स्वस्थ, सुरक्षित और पर्यावरणीय संतुलित भी रहे, ठीक है, पर्यावरणीय रूप से संतुलित भी रहे। तो एक छोटा सा निष्कर्ष हो गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इतना पूछा गया था कि शहरी परिवहन वृद्धि के बारे में बताइए और इससे उत्पन्न समस्याओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, ठीक है। जो शहरी वृद्धि होता है, जो शहरी परिवहन वृद्धि है, उससे क्या क्या समस्याएं होती है और उसकी क्या आलोचना है, उसके बारे में आपको बताना था। चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को भी सिलेक्ट कर ले ताकि आने वाला जो सेमेस्टर है उसमें आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सके
और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दे। साथ में कमेंट वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि हाइप का ऑप्शन दिया है, तो आप लोग वीडियो को हाइप भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को हाइप जरूर कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि मात्र 29 रुपए महीने में, एक महीने में 29 रुपए, ठीक है। पूरा महीना में 29 रुपया, 1 रुपए से भी आपका कम लग रहा है रोज का। आप लोग चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, वहां पर आप पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का कंप्लीट तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो जाकर के चैनल का मेंबरशिप आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।